नमस्ते सभी को। आज हम सोनपुरा गांव में खड़े हैं जो पाली क्षेत्र के अंदर आता है। तो आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कुकुम्बर की फसल है और ये पॉली हाउस भी देख सकते हैं। पॉली हाउस के अंदर उगाई गई है। तो आज हम यहाँ के किसान से मिलने आए हैं और इसके बारे में जानेंगे कि ये फसल कितना प्रॉफिट दे रही है, हमको करनी चाहिए नहीं से करनी चाहिए, और एक साधारण किसान को पॉली हाउस की सुविधा कैसे मिलेगी। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा जयदेव जी की। जी सर। नमस्ते जयदेव जी। नमस्कार। तो जयदेव जी, मुझे आप भी बताइए कि एक तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, आप हो कहाँ के, आपने सर अपने पास में गांव है, गलथनी गांव से उधर। जी सर। और खेती बाड़ी सब शुरू से करते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो खेती बाड़ी में सर यूँ है कि अपने बिना मौसम के, जैसे मौसम चेंज हो रहा है उस हिसाब से फसलें नहीं हो पा रही है और इनकम भी नहीं है उन फसलों में। अगर करना भी चाहे अपन तो जी जी। इनकम, अगर अपन बिजनेस करना चाहे उससे बढ़िया अपने खेती बाड़ी के अंदर, लोकल के अंदर रह के अपन चाहे तो काम कर सकते हैं और अच्छी इनकम है इसमें, पॉली हाउस में। और बिना नुकसान के, कभी अपने को कोई नहीं है कि बारिश आ जाए बिना मौसम के, या बिना मौसम के कुछ ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ऑफ सीजन की फसल अपन ले सकते हैं इसमें। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? किसी और ने, आपके भाई बंद ने ये नहीं, पॉली हाउस प्रेरणा तो सर यूँ है कि आसपास में अपने गाँव में देखा था और बाहर भी देखा था अपन। आजकल टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर बाकी अपने खुद की फसलें अपन ने करी, उसमें बहुत घाटा हुआ हर बार की तरह। तो उस हिसाब से अपन ने देखा कि सेफ्टी पर्पज के लिए अपने ऐसा कुछ काम करना चाहिए अपने को जिसमें इनकम भी जनरेट हो जाए और कुछ नुकसान भी नहीं हो अपने को। अच्छा अच्छा। तो उस पर्पज से अपन ने ये पॉली हाउस का आइडिया लिया है। तो आप मुझे ये बताएंगे, पॉली हाउस जैसा आपने ले तो लिया आइडिया, एक साधारण किसान को अगर पॉली हाउस अगर खोलना हो, इसमें सर कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे तो हर कोई लगा सकता है पॉली हाउस। अपन ने ज़्यादा नहीं किया था इसके लिए सर। सब्सिडी अपने गवर्नमेंट अपने को देती है, 75% देती है। अच्छा अच्छा। कोई अभी तो शायद कम कर दी गवर्नमेंट ने, बाकी हमको जब तो 75% लमसम मिली थी अपने को। जी जी। और बहुत आसान उपाय है इसके लिए। अपन ई मित्र पर जाके फॉर्म सबमिट करें, अपने को जो खसरा नंबर और आधार कार्ड वगैरह, अपने जो डॉक्यूमेंट है, गिरदावरी वगैरह डॉक्यूमेंट ले जाए, वहाँ अप्लाई करे। अपना जब भी नंबर आएगा, चाहे 2 महीने में, 3 महीने में, या इंस्टेंट भी मिल जाए नंबर अपने को। तो अपन ने इसकी फाइल लगवाई थी सर अपने 4 स्क्वायर मीटर के लिए, मतलब 2.5 बीघा के लिए। तो उस टाइम पॉली हाउस कम पास हुए थे और फाइलें ज़्यादा लगी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि इसको एरिया को कर दिया कम, 2000 स्क्वायर मीटर का कर दिया। 1.25 बीघा का एक प्लांट है, हमारा 2 प्लांट लगे हुए। तो उस टाइम लास्ट एंडिंग में भी अपने को पास करनी थी, तो 1.25 बीघा में अपन ने 2 फाइलें लगवा दी। 2.5 बीघा का नहीं करके 1.25 बीघा की 2 फाइलें लगवा दी। अच्छा अच्छा। तो इस हिसाब से अपने 2000 स्क्वायर मीटर का एरिया है। अच्छा, आपका क्षेत्रफल 2000 स्क्वायर मीटर? 2000 स्क्वायर मीटर का एरिया जिसमें है। आपने क्या क्या बो रखा है सर? दोनों में सर यही है। दोनों में कुकुम्बर है? दोनों खीरा ही कुकुम्बर चल ही, रहा है? हाँ खीरा ही चल रहा है। तो आपकी पहली फसल है ये? पहली फसल है। इसको हो गया सर, इसको तो हो गया सर लमसम 1.5-2 महीने होने का है अभी। और उस फसल को हो गया अपने 3 महीने, लमसम 3-4 महीने। तो मतलब कुछ दिनों में वो फसल की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी? वो अभी सर 10 दिन 15 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी उसको। तो अच्छा अच्छा। तो आप मुझे बताओगे उसमें आपने लागत कितनी आई और आप क्या प्रॉफिट कर रहा और मार्जिन कितना, मतलब जो भी है उसमें सर अपने सर जैसे शुरुआत में बता दूं मैं आपको। हाँ हाँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। अपने देखो फाइल लगाने के बाद में अपने को सर गवर्नमेंट से अपने को सब्सिडी में अपने को नाम आया, अपना नंबर आया। तो गवर्नमेंट से अपने को सब्सिडी मिल रहा है 21,92,000 की समथिंग है ये। इसका कॉस्टिंग बैठती है टोटल। अगर अपन बाहर से लगवाना चाहे तो पूरा पूरा अपने को ये लगवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर पहले बार अपने को एक बार सब्सिडी देती है। और जैसे कि सर 90 इसमें अपने को सर 75% भी निकाले। जीएसटी का अपने को पेमेंट पूरा करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसके बाद में अमाउंट जो बचता है उसको अपने को पे करना पड़ता है। तो अपने को 5 लाख और 1,000 समथिंग ये अपने को अमाउंट पे करना पड़ा। और 16,92,000 की अपने को सब्सिडी मिली गवर्नमेंट से। अपने को अब तक यही करना पड़ा, उसके अलावा कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा। गवर्नमेंट आके पूरा सेटअप करके जाती है, ये पूरा बना के देती है। बाद में ये बाकी के आगे के कार्रवाई बोलना वगैरह वो अपने को फिर सौंप देते कि फिर वो अपने को करना है। जी जी जी। तो अब आपने जैसे खीरा बो रखा है, तो खीरा आपका वो जो आप बता रहे हो कि मेरी दूसरी वाली जो पॉली हाउस है उसमें कंप्लीट होने वाली है साइकिल खीरे की। जी सर। तो आपने माल कितना बेचा होगा? माल सर हमने बेचा लमसम, अभी तक हमने एक्चुअली क्या रेट वेरियस करती है इसके ऊपर कि शुरुआत में हमने जब किया था तब हमारा रेट बहुत अच्छी मिली थी। 30 रुपए किलो भी मिली थी, 45 रुपए किलो भी मिली थी। और स्टार्टिंग में शुरुआत में अच्छी, उस टाइम क्या था सर, या तो हो सकता है कि कहीं और से फसल नहीं आई कहीं कारण से, तो रेट अपने को अच्छी मिली। तो एवरेज उस टाइम का तो बेनिफिट अच्छा होता है, प्रॉफिट अच्छा होता है। अभी थोड़ा रेट कम चल रही है। तो एवरेज मान के चलो आप 4,80,70,80 हज़ार लमसम अपने माल अब तक का बेच दिया। अच्छा, ये लमसम होगा 3 महीने अपने को। 3 महीने भी कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम बचा अभी। तो आपने 3 महीने में 4,80,000 के लमसम माल बेच दिया। और आपकी लागत कितनी है? लागत आई शुरुआत में सर अपने को 28,000 लमसम, मतलब 9 रुपए 10 रुपए समथिंग एक बीज का पड़ता है। 4,000 इसमें 3500 बीज लमसम लगते हैं एक प्लांट में। जी जी। और 500 बीज अपने के पास स्टोरेज रहता है। वो भी अपने इसलिए रखते हैं कि
क्योंकि इसमें बीमारी बहुत लगती है। हाँ हाँ तो उसके लिए क्या होता है कि एक ट्रे लेके उस ट्रे में वो प्लांट डाल दे, क्योंकि प्लांट की भी एक, जैसे कि आज डाला और यहाँ भी आज डाला, उस ट्रे में भी आज डाला, जी, जी। तो उन दोनों की प्लांटों की एज सेम रहेगी। बिल्कुल। भी जिस डेट से तो उसकी ग्रोथ कम होगी, बाकी एज सेम रहेगी उसकी। अच्छा अच्छा तो जैसे कि मान लो कोई प्लांट जल जाए किसी कारण से, या कोई बीमारी लगने से खराब हो जाए, तो वो प्लांट वहां से उसको वहां लगा सकते हैं अपन निकाल अच्छा के। अच्छा अच्छा। तो 500 प्लांट अलग से तैयार करते हैं अपन ट्रे में। तो यही है सर। तो वो ट्रे भी आप पॉली हाउस के अंदर ही ट्राई? वो अंदर ही करते हैं वो भी। अच्छा, तो मुझे आप बताओ कि बीज कौन सा डाला है आपने? बीज सर ब्रांड का तो नाम अभी नहीं याद मुझे, बाकी समझ लो सर आप 28,000 लमसम का हमको बीज पड़ा था अच्छा कॉस्टिंग। 28,000। तो आपको एक पॉली हाउस का एक 28,000? पॉली हाउस का 28,000 का बीज इसका पड़ा है। क्षेत्रफल एक का कितने? 2000 स्क्वायर मीटर का है। 2000 स्क्वायर मीटर। तो आप मुझे बताओगे कि ये मतलब आपका सिंचाई का क्या, सिंचाई के लिए सर हमारे ओपन वेल है इधर। अच्छा और हम क्या इसमें क्या सर थोड़ा सेफ्टी के लिए लेके चले अपन कि भाई ट्यूबवेल में कभी मान लो ओपन वेल में कभी मोटर जल जाए, कभी लाइट नहीं हो और इसको पानी देना हो इमीडिएटली, तो उसके लिए हमने क्या किया, इधर एक वो बाहर टैंक बनाया है पानी के लिए, स्टोरेज के लिए, ताकि हाँ हाँ हम टैंक आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में। तो वो क्या पहले वो टैंक भर लेते और वहां से हमने गवर्नमेंट से एक सब्सिडी हमने ली, ये सोलर प्लेट की, जी जी। जो कि हमको 3 लाख 3 लाख की थी, जो कि हमको 1,29,000 में 5 हॉर्स पावर की मोटर मिली और वो प्लांट लगा वो भी। तो उसका क्या होता है, जिस टाइम जब इच्छा हो तब उसको पानी दे सकते हैं अपन। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका कोई लाइट बिल का कोई बेजा मरे नहीं अपने को। तो अभी अपने ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है यहाँ पे? जी सर। और ये स्प्रिंकलर? ये सर हाँ स्प्रिंकलर। अच्छा अच्छा। तो पानी का क्या मतलब, ड्रिप तो सारे दिन चलती है? ड्रिप नहीं सर, ड्रिप चलती है सिर्फ आधे घंटे 45 मिनट तक चलती है। एक दिन में 45 मिनट ड्रिप हाँ चलती है? जी सर। अच्छा और पानी अगर आप ये प्लांट करना चाहे तो जरूर नहीं ओपन वेल चाहिए, या पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए। अगर कम पानी होगा आपका ट्यूबवेल भी होगा तो सफिशिएंट है इसके लिए। अच्छा अच्छा। तो मतलब मान के चलो 45 मिनट या आधे घंटे के अंदर ये पानी पूरा पी लेती है। और एक दिन छोड़ के लगभग हर दिन पानी देना पड़ता है शुरुआत में। शुरुआत में अगर आप जब बोने चालू करें तब 25 से 30 दिन तक तो पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोग, जब तक प्लांट बाहर नहीं आ जाए। बिल्कुल। बाकी उसके बाद में भी एक दिन छोड़ के एक दिन लगभग रेगुलर पानी देना पड़ता है आप लोगों को। अब जैसे कि अब सर्दी आ गई है तो भी अब रेगुलर ही रहोगे? हाँ पानी तो देना नहीं पड़ेगा। उसमें टाइम कम रहेगा कि भाई अपने अभी गर्मी के टाइम में थोड़ा पानी ज्यादा देना पड़ता है, और सर्दी के टाइम में थोड़ा भाई 20 मिनट ही दे दो अपने, तो वो चल जाएगा उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे कि सर ने जयदेव जी ने बताया था कि हम एक दिन में 45 मिनट के लमसम पानी देते हैं और सर्दियों में हम उसकी ड्यूरेशन कम कर देते हैं। तो सर मुझे आप ये और बताइए कि मतलब आपको कीट मतलब कोई उपत्तियां मतलब कोई दिक्कतें, क्या दवाइयाँ ये सर इसमें बीमारियां तो अभी तक अपना नॉलेज नहीं है, बाकी बीमारियां इसमें काफी रहती है। अच्छा अच्छा। कि अपन जैसे कि इसमें सेफ्टी के पर्पज से अपन शूज भी अपने बाहर उतर के आना पड़ता है, हर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। थोड़ी सेफ्टी रखनी पड़ती है कि भाई या तो जो रेगुलर काम कर रहा है वही अंदर रहे, हर कोई अनजान आदमी अंदर न घुसे, क्योंकि पैरों के थ्रू भी अंदर कीटाणु आ जाते हैं अगर बाहर से कोई, या मिट्टी की सोइल भी अंदर आ जाती है, उससे भी दिक्कत रहती है, बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है। मतलब ये एक तरह से बस सेंसिटिव पौधा है, जिसको आप बच्चों की तरह केयर करोगे तो बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल सही। क्योंकि इसको अगर नॉलेज में है अपने तो ठीक है, अगर नॉलेज नहीं रहा तो मतलब एक दो बार में साथ पौधे अगर नुकसान हो गया तो फिर वो अपना पूरा घाटा ही है सर। वो थोड़ी सेफ्टी रखनी पड़ती है अपने को इसके लिए। तो मेरे हिसाब से जयदेव जी ने ये पौधे अपने बच्चों की तरह माने, क्योंकि पहली साइकिल में सर की 4,80,000 की सेल हुई थी, तो ये काफी अच्छी सेल है जयदेव जी। जी सर, जी सर। मेरे हिसाब से जो आपने इससे पहले जो फसल बोई थी, आपने बताया मूंगफली और ये सब, मेरे हिसाब से कभी आपने 3 महीने में 4,80,000 कभी नहीं कमाया हुआ। पूरे साल में सर हमारे 8-16 बीघे जमीन है, पूरे साल में हम मतलब 4 लाख कमाई नहीं कर पाते इसमें से सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी समझ लो आप 3 महीने में कर लिया हमने। और वो भी कितने आप मान के चलो जो सब्सिडी का जो ये प्लान सर जो 5 लाख का, ये अपन चाहे तो अपन इसका एक मतलब 3 महीने में अपन कवर कर सकते हैं अगर ध्यान से करे तो, व्यवस्थित करे तो। और अगर पूरा प्लांट अगर बिना सब्सिडी के लगाना चाहे तो एक साल में अपन चाहे तो इसको कवर कर सकते हैं इसको। तो आपने तो 3 महीने में कवर कर लिया। अभी समझ लो आप 3 महीने में तो अगर अपन 2 फसलें और ले सकते हैं अपन, 3 महीने के अगर और लेना चाहे तो 2 फसलें और ले तो अपने को 15 लाख के एवरेज मान के चलो आप, कॉस्टिंग बेट मतलब कमा अपन ले सकते हैं उससे। तो एक प्लांट और डाल सकते हैं इन फ्यूचर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपने कुकुम्बर ही क्यों चुना, ये खीरा ही क्यों? ये सर इजी रहता है करने में और जल्दी इसका प्रोडक्शन सबसे जल्दी होता है। वेट में भी ज्यादा उतरता है, इसका मार्केट भी यहाँ पे है। इसके अलावा इसकी शिमला मिर्च भी होती है। अच्छा अच्छा। और शिमला मिर्च बेचने के लिए यहाँ पर मार्केट में इतना डिमांड नहीं है, इसको ले जाता फिर अपने उदयपुर साइड में, अपना सिटी थोड़ा दूर पड़ता है। या अब अभी ये खीरा क्या यहाँ से आसपास के और भी प्लांट है इधर 5-10 किलोमीटर के रेंज में, तो वो क्या है रेगुलर गाड़ी जाती है, उसके साथ में अपना माल भी निकल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। उस चक्कर में अपने ये डाला। और शुरुआत में नॉलेज भी कम था कि भाई ये आसान फसल है, थोड़ा इसमें
कर सकते हैं अपन। तो दिक्कत आपको बस ये बीमारी की आ रही है अब तक? बीमारी की आ रही है सर। तो अभी बीमारी कोई लगी है क्या सर? नहीं, उसमें लगी थी सर, अभी इसमें तो थोड़ा सेफ्टी की, उसमें सर ठोकर खाई तो मालूम पड़ा अच्छा, कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या रह सकता है, अपना क्या ध्यान रखना है। हाँ, तो वो चीज अपन इसमें ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे आप ये बताओगे कि क्या आपसे गलती हुई जो उसमें बीमारी आपकी उसमें सर ये है कि एक तो सर हर कोई अंदर जाता था तो उससे बीमार रहती। अब किस टाइम अपने को कौन सी चीज देनी है, अपने को दवाई मालूम नहीं पड़ता कि मतलब जैसे कि पौधा भी है उसको चेक करना पड़ता है रेगुलरली कि भाई कोई बीमारी तो नहीं लगी। उसका कलर अपने को मालूम नहीं पड़ता कि भाई उसका कलर येलो क्यों बढ़ रहा है, बाकी एक्चुअली नहीं पड़ना चाहिए था। शुरुआत में अपने को मालूम नहीं पड़ा तो अपना दवाई नहीं डाली उसके अंदर, तो वो पूरा पौधा गया इस चक्कर तो में। मैं सर आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम गलथनी गांव के गलथनी के हैं सर, और हम अभी फिलहाल सोनपुरा में खड़े हैं। जी सर। तो सर जैसे कि सुमेरपुर भी पास में ही है। हाँ जी सर। तो आप सुमेरपुर जाके एग्रीकल्चर रिसर्च सब स्टेशन में साइंटिस्ट बैठते हैं, जी सर। तो आप उनकी मदद भी ले सकते हैं कि सर मेरी दिक्कत ये आ रही है और क्या समस्या आ रही है, तो क्या उपचार है इसका, या मैं क्या यूज कर सकता हूँ। आपके पास में ही हाँ जी सर, पास में एग्रीकल्चर गया नहीं, उधर नहीं गया। हाँ, आप गए नहीं कभी, पर आप जाके उन साइंटिस्टों से पूछ सकते हैं, वो वेल क्वालिफाइड और काफी बेहतरीन साइंटिस्ट हैं। जी सर। तो मुझे आप ये बताइए कि अब आपको शायद 3 महीने हुए हैं। हाँ जी सर। तो एक बार अपन इसका राउंड लगा लेते हैं सर, थोड़ा और बताएंगे कि इस ये प्लांट कितने दिन हो गए इस प्लांट को, और वो प्लांट तो सर ने बोला कि 3 महीने होने वाले हैं, इस प्लांट को कितने दिन हुए हैं सर? इस प्लांट को 2 महीने से 2.25 महीने हो गए। तो 1 महीने पीछे है सर ये हाँ प्लांट जी, है? हाँ 1 महीने पीछे। अच्छा अच्छा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक नॉर्मल किसान करना चाहे तो आप उसको क्या सलाह देंगे कि हाँ भाई आप पॉली हाउस लगा सकते हो, या आप मत लगाओ, या इसमें टेंशन ज्यादा है, नहीं क्या सर, बोलोगे टेंशन आप? की बात नहीं है सर इसमें। सर अगर मैं चाहता तो नॉर्मल किसान नहीं, जगह हर कोई अगर लगाना चाहे तो लगाना ही चाहिए ये। क्योंकि सर मैं चाहता हूँ कि किसान की जो इनकम होती है सर, जो रेगुलर जो पुराना जो पैतृक खेती जो कर रहे हैं उनसे जो इनकम जनरेट नहीं होगी, जो इनकम इनसे होगी। अगर अपन कहीं नौकरी करना चाहे सर, कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करना चाहे, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अपने को इनकम जनरेट नहीं होनी है, जो कि अपन घर बैठे अपने खेती में करना चाहते हो कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस पर्पज के लिए भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये, कि अपन बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया चीज है ये। मेरे हिसाब से खुली खेती से ज्यादा उत्पादन तो पॉली हाउस में मिलता है जी आपको। सर। तो आप तभी सबको बोल रहे हो कि पॉली हाउस लगाएं। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। जयदेव जी ने जैसा बताया कि एक तो उत्पादन काफी मिल रहा है सर को, ऊपर से सेलिंग प्राइस काफी अच्छी है। तो सर बता रहे हैं कि मैंने 3 महीने और में प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, आपको मतलब ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। आज मान लो गवर्नमेंट ने आज आपको बनवा के दे दिया, तो आप आज चालू करो और 35 डेज में आपको प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। अच्छा 1 महीने के अंदर ऐसी कोई फसल नहीं है जो 35 डेज के अंदर प्रोडक्शन चालू करती है, और आपकी रेगुलर इनकम जनरेट हो जाएगी। कि मतलब 5-10 हज़ार आपके हाथ में भी आते रहेंगे और रेगुलर इनकम जनरेट रहेगी, मतलब पेमेंट का सर्कुलेशन रहता रहेगा। तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए कम टाइम में इनकम जनरेट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। और हर कोई कर सकता है, कोई इतनी बड़ी जैसी बात नहीं है। बाकी यही है कि आप इससे फ्री नहीं हो सकते। जैसे कि मान लो अभी प्रोडक्शन चालू हो गया अपने आपके, तो आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, कि आपको यहाँ रहना ही पड़ेगा। क्योंकि एक दिन आपने तोड़ने में अगर लेट कर दिया तो फसल खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई अपन आज के दिन तोड़नी थी और अपन कल तोड़ देंगे, तो फिर वो प्लांट वो प्रोडक्शन बड़ा हो जाएगा और वो खीरा बाद में फिर उसका भाव नहीं आना है। तो इसलिए आपको वो रहना पड़ेगा रेगुलर यहाँ पे, या फिर कोई रखना पड़ेगा आदमी जो रेगुलर इसका काम करे। तो जैसा आप बता रहे हो प्रोडक्शन के, तो आप एक दिन में अभी अपने यहाँ पे एक दिन छोड़ के एक दिन अपन माल निकाल रहे हैं ये। अच्छा तो मान के चलो सर, शुरुआत में तो माल अच्छा आता है। जैसे कि मान लो उसमें 15 किलो की थैली जाती है अपने यहाँ से। अच्छा 70 थैली 80 थैली, कभी 90 थैली भी गई। अच्छा 90 थैली 15 किलो की पर डे जा रही है? पर डे जा रही थी। अभी थोड़ा कम हुआ है, जैसे कि अभी 50 थैली कल की जैसे की बात तो मैं आपको 48 थैलियाँ जैसे कि निकली है इस प्लांट से। तो एवरेज 50 थैली निकल के चलो, मान के चलो 500 किलो एवरेज आप मान के चलो कि पर डे का, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन का प्रोडक्शन है। अल्टरनेट डेज करते हैं सर, एक दिन छोड़ के एक दिन, और जिस हिसाब से बता रहे हो। हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन 500 किलो एवरेज मतलब कोई 700 किलो भी हो जाएगी, कोई 400 किलो भी हो जाएगी। बाकी आप 500 किलो एवरेज मान के चलो कि इतना आप एक दिन छोड़ के एक दिन प्रोडक्शन दे सकते हो, और इतना निकलना ही है। अच्छा अच्छा। तो एवरेज रेट भी शायद 15 से 20 रुपए पड़ती है इसके? एवरेज रेट अगर आप 20 रुपए मिनिमम मांग के चलो, कभी 15 रुपए हो गई, बाकी 20 रुपए से ऊपर ही आती है लगभग। कभी कभार ऐसे हो जाती है कि 15 रुपए आ गई, तो वो थोड़ा लॉस है अपने को, कि 15 रुपए कम पड़ जाता रेट। कि वो हालांकि दूसरी फसलों से कंपेरेटिव करेगा तो काफी बेनिफिट उसमें भी। बाकी अगर 20 रुपए से ऊपर ही लगभग रेट, एवरेज रेट 20 रुपए मांग के चलो, 20 से 25 रुपए एवरेज रेट रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें कम नहीं होना आपको। तो आप कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी चार्ज बताओगे, इससे आप कहाँ बेचते हो? ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से अपन सर सुमेरपुर मंडी में भी बेचते हैं, सिमगंज। अच्छा। और रेगुलर माल अपना जोधपुर जाता है, क्योंकि वहाँ क्वांटिटी माल बिक जाता है एक साथ में। और पेमेंट भी मिल जाता है अपने को। और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ रेगुलर गाड़ी जाती है, जिस दिन अपने माल इसका आज तोड़ना है तो भी हम पहले गाड़ी वाले को बोल देते हैं, पिकअप वगैरह गाड़ी जाती है, तो कहीं और का भी माल लेके जाती है और अपना भी माल लेके जाती है। तो उसमें क्या होता है, वो 2 रुपये पर किलो के हिसाब से वो अपना
रेट लेता है और जोधपुर तक का वो छोड़ के वहाँ अपने जिस भी एजेंट को बोलेंगे कि वहाँ अपने को बेचना है तो वहाँ आके रख देगा वहाँ पे। जी जी फिर जो मार्केट में रेट लगी उस रेट से अपने को बिल बना कर देंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अल्टरनेट गाड़ी जाती होगी आपकी? हाँ, रेगुलर गाड़ी जाती है। रेगुलर रेगुलर। तो जयदेव जी बता रहे हैं कि हमारी रेगुलर गाड़ी जाती है और कम से कम 500 किलो 500 किलो पर एक दिन छोड़ के एक दिन मिल जाता है अपने को। हाँ, तो इतनी अच्छी जो सर की प्रोडक्शन है और सेल भी बहुत अच्छी अगर है। 20 रुपए मिला सर, अगर 500 रुपए के हिसाब से जी, तो जी। आप देख के चलो 10,000 रुपए का प्रोडक्शन होता है एक दिन छोड़ के एक दिन। तो मतलब मैं कहा ज्यादा नहीं तो सर आप खर्चा भी मांग के चलो तो 5,000 भी खर्चा या 2-3 हजार भी खर्चा मांग के चलो, ज्यादा से 5,000 ज्यादा जगह हाँ हाँ 2-3 हजार खर्चा मांग के चलो तो 7,000 रुपए इनकम है। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ 2,000 रुपए और कर लो अगर आप, तो पर डे की अगर 2,000 रुपए आप इनकम नहीं जनरेट कर सकते, बाकी 5,000 रुपए इनकम आपको पर डे की जनरेट हो रही है। एवरेज 2,025 रुपए पर डे की इनकम जनरेट हो रही है। एक दिन छोड़ के एक दिन 5,000 मिल रहा है आपको, तो 25 रुपए की इनकम आपको पर डे की मिल रही है। जी जी बिल्कुल मैंने कहा 60-70 हजार रुपये हो जाता है आराम से। बाकी कोई भी किसान आपको नौकरी करने भी जाएंगे तो आपको 60-70 हजार नहीं मिलना है, बिल्कुल और बिजनेस भी करने जाएंगे 60-70 हजार नहीं मिलना है। मैं बोल रहा हूँ सरकारी नौकर को नहीं मिल रहे, 80,000 वही बात रुपए है तो सर। मिलते हैं। मुझे आप बताओगे आपके प्लांट कितने ये पॉली हाउस के? एक तो ये रहा, हाँ जी, कितने 3 है? दो प्लांट है। तो सर एक प्लांट से 80,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। जी सर। 2 से कितने कमा रहे हो आप? तो 1.5 लाख के ऊपर 1.5 कमा लाख रहे हो। एवरेज मांग के चलो, 1.5 लाख 1 तो लाख मेरे हिसाब से तो 70-80 सर सरकारी नौकर को पीछे छोड़ रहे हैं। सर आप उससे ज्यादा तो आप भी कमा रहे तो हो, वही बात है सर। और वो तो खुद का धंधा है आपका तो। जी सर, और अपने को इसमें कोई ज्यादा माथा फोड़ी का काम भी नहीं है कि अपने को कोई इसमें ज्यादा टाइम भी देना है। अगर आप ज्यादा नहीं सर 2 घंटे सुबह दे दो और 2 घंटे शाम को अगर राउंड भी मान लो तो अपन फ्री का फ्री अपन चाहे तो कुछ और भी काम कर सकते हैं, खेती बाड़ी के अलावा और भी काम कर सकते हैं। जी जी और ज्यादा समय भी नहीं देना अपने को, बस खाली एक राउंड मार लो अपन के भाई कोई बीमारी लगी नहीं लगी ये चेक कर लो बस, और टाइम पे पानी दे दो, और क्या चाहिए। सर पॉली हाउस के अलावा आपका कोई और व्यवसाय है? और बिजनेस है सर, माइंस का है। अच्छा, आपका माइंस का बिजनेस जी है, सर। तो आपका मेन माइंस का बिजनेस है। मेन माइंस का बिजनेस है। अच्छा, तो फिर सही में तो फिर आपको 2 घंटे देने मैं सर यही इसलिए कि वो अभी मैं कंस्ट्रक्शन का काम है, कभी ऊपर नीचे कभी होता है तो पैसों का रोटेशन कभी आता कभी नहीं आया, इसलिए इसमें क्या होता है सर हर रोज पेमेंट अपने को मिल जाता बिल्कुल, है। आपको रेगुलर पेमेंट यहाँ से मिल जाती है, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आती। दिक्कत नहीं आती। तो आपने तो बहुत अच्छी साइकिल चला रखी है, जी सर। तो आपका पैसों का फ्लो भी बढ़िया चलता रहे और हाँ जी आपको सर। समस्या भी नहीं आती। तो आप मुझे बताओ आपने टीम कितनी लगा रखी है, कितने बंदे इसको टीम संभालते हैं? अभी सर इसके लिए सब एक बंदा ही है फिलहाल तो। हाँ हाँ और अगर एवरेज मांगे तो आप तो ज्यादा नहीं है, वो 12-13 हजार 15 हजार पगार में आदमी मिल जाता है, सैलरी बेस में मिल जाए। अच्छा, आपने 15,000 हमने सैलरी बेस में अपना लगाया है अपन ने। जी 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 अपने तो 12 हजार में लगे है, हाँ हाँ बाकी मैक्सिमम 15 हजार मांग के चलो, 15 हजार में अपने को खाना पीना समेत आदमी मिल जाता है। जी जी उसमें कोई बीमारी लगती है तो दवाई छिड़काव के लिए वो आदमी रह जाता है। कभी मान लो अभी तोड़ने का काम रहता है तो एक अपन लेबर लगा देते हैं, तो 350 यहाँ अपने लोकल में 350 रुपये में लेबर मिल जाती है। तो एक वो और एक लेबर 2 जने मिलकर पूरे दिन में वो माल तो 2-3 घंटे 4 घंटे में माल तोड़ देते पत्ता ये जो भी है। और फिर थैलिया पैक करके अपन खुद ही आके उसको खुद ही वेट करके उसको पैक कर देते। तो आपने मुझे बताया था कि हमारा 28-30 हजार का तो बीज आया था, जी सर। और आपके 80-1,000 रुपए 1,10,000 1,15,000 1,10,000 एवरेज मांग के चलो आप सर, ये आपके टोटल कॉस्टिंग बढ़ जाएगी अपने 3 महीने के प्लान की मैं बात करता हूँ जो। अच्छा, एक साइकिल बन रहा है। 1,10,000 1 लाख रुपए की एवरेज अपने कॉस्टिंग बैठ गई, हाँ और 4,80,000 का माल बेच दिया अपन ने। हाँ हाँ, मांग के चलो अपने सर 3,80,000 भी अपने पीछे बचा। जिसमें से आप अगर मैं सैलरी भी निकाल दूं उनकी तो भी 3.5 लाख लमसम अपने 3.5 लाख 3,25,000 लमसम बचा है। 3 लाख 3.5 लाख आराम से बचेंगे आपको। ठीक है सर, 3 लाख 3.5 लाख अगर बच रहे तो ये अपनी इनकम ही है सर। तो आप पर मंथ का तो ये तो अगर पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो लाख रुपए से ऊपर जा रहा है। तो बाकी मैं फिर भी मिनिमम में कभी घाटा कभी नफा उसमें 80,000 90,000 रुपए मांग के चलो आप मिनिमम कमा सकते कुल हैं। मिला के आपके 1 लाख तो सेफ है। हाँ जी सर। तो देख सकते हैं आप जयदेव जी एक मॉडर्न किसान है फिलहाल तो, क्योंकि पॉली हाउस का सर ने बहुत अच्छा सेटअप कर रखा है और 1 लाख से ऊपर सर पर मंथ का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो जयदेव जी आपसे मिलके मुझे काफी खुशी हुई, जी सर। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी 2 बात ऐसी बोलें प्रेरणादायक, जो कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, जो आपके साथी किसान हैं, वो भी पॉली हाउस चालू करें। मैं चाहता हूँ आप 2 शब्द और बोले उनके लिए। मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ कि पॉली हाउस में सर ये है कि अगर आजकल नॉर्मल सर किसान हर कोई किसान चाहता है कि इनकम जनरेट करने के लिए मेहनत करता है सर, और खेती-बाड़ी में मुझे जो लगता है वो बेनिफिट नहीं है जो अपन लेना चाहते हैं। और अपन चाहे तो अपने जो वही खेत है और वही फसलें हैं उनको थोड़ा मॉडर्न कन्वर्ट करे, अगर नए तरीके से करना चाहे तो पॉली हाउस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और पॉली हाउस में अपने कम लागत में अपन चाहे तो इनकम जनरेट कर सकते हैं, ना कि कोई बिजनेस करके। उतना बेनिफिट नहीं है क्योंकि अपनी खेती अपने घर के वहीं बैठ के अपन काम कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का काम नहीं, और चाहे वो कर सकते हैं अपन इसमें। तो थैंक यू सो मच जयदेव जी, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जयदेव जी का कि सर ने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, और हमारा बहुत अच्छा सर ने हमारे साथ काफ़ी अच्छा समय हमें हमारा व्यतीत हुआ है सर के साथ, और एक बहुत प्यारा इंटरव्यू भी हुआ है। तो थैंक यू सो मच जयदेव जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आशा है कि और भी किसान जयदेव जी को सुन के पॉली हाउस चालू करेंगे। धन्यवाद।